प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। प्राथमिक व्यवसायों पर आधारित हमारा जो पाठ नंबर 8 है वो चल रहा था। हमने जो विभिन्न प्राथमिक व्यवसायों के बारे में पढ़ा, कृषि के अनेक प्रकारों के बारे में पढ़ा, और अब हम जो प्राथमिक व्यवसाय है खनन, माइनिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। खनन, जिन स्थानों में खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर खनन व्यवसाय विकसित हो जाता है। भूमि से प्राप्त ऐसा पदार्थ जिसकी कोई रासायनिक संरचना या भौतिक बनावट हो, खनिज कहलाता है। खनन कार्य का अर्थ खनिजों को भूगर्भ से बाहर निकालना होता है। खनिजों के विश्व वितरण में अत्यधिक असमानताएं पाई जाती है। तो पूरे विश्व में जो खनिज है वो असमान रूप से वितरित है, अर्थात कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बच्चों जहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ खनिज है वो न के बराबर है, अल्प मात्रा में या मतलब न के बराबर होते हैं, उपलब्ध होते हैं। खनिज प्राकृतिक, रासायनिक तत्व या यौगिक है। ये अपने भौतिक तथा रासायनिक गुणों से जाने जाते हैं। जिन स्थानों पर खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खान कहते हैं, तो उसे खान कहा जाता है, माइन। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की गई अन्य जो अव्यवस्थाएं हैं उनके रूप में देखी जा सकती है। आजकल तो जैसे पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग, लोह युग आदि, आजकल हम इस्पात युग में रह रहे। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने व हथियार बनाने में ही सीमित था। इनका वास्तविक विकास तो औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में अर्थात इंग्लैंड में हुई, उसके बाद संभव हुआ। तो खनिजों का जो अधिक विकास है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ बच्चों। निरंतर इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। आज किसी भी देश की सभ्यता और आर्थिक जीवन का मापदंड खनिजों के उपयोग की मात्रा से है, क्योंकि यह उद्योग व व्यापार जगत की धुरी है। यह किसी देश की प्राकृतिक संपदा होती है, उनमें लोह धातु सबसे उपयोगी है। कोयला व पेट्रोलियम शक्ति का आधार स्तंभ है। अनेक लौह पूरक व अलोह धातुएं किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। अब है खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। खनिजों की अत्यधिक मात्रा से इनका खनन संभव नहीं होता, अपितु भौतिक और मानवीय दशाएं भी खनिज उत्खनन को प्रभावित करती हैं। अब मान लो कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ खनिज प्रचुर मात्रा में, लेकिन न तो वहाँ पर भौतिक दशाएं ऐसी हैं, प्राकृतिक दशाएं ऐसी जिससे खनिज का जो खनन किया जा सके खनिजों का, और न वहाँ के जो लोगों में ऐसी तकनीकी उपलब्ध है या कहे कि मानव विकास उपलब्ध है जिससे खनन किया जा सके। तो इसलिए बच्चों भौतिक दशाएं और मानव विकास है वो खनिजों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। दूसरा, जैसे मान लो प्राकृतिक दशाएं देखते हैं। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत खनिज भंडारों की स्थिति, खनिजों की कोटि मतलब श्रेणी कैसी है, क्वालिटी, उनकी मात्रा कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उनके प्रकार,
किस प्रकार के, जैसे मान लो लौह धातु वाले, अलौह धातु वाले खनिज जो होते हैं, या फिर कहें कि जो ईंधन वाले, संपन्नता एवं बाजार क्षेत्र की स्वायत्ता आदि होते हैं, जो प्राकृतिक दशाएं होती हैं। उसके बाद मानवीय दशाओं के अंतर्गत खनिजों की मांग कैसी है, यातायात की सुविधा कैसी है, पूंजी या श्रमिक या टेक्नोलॉजी का स्तर कैसा है, या सरकार की नीतियां कैसी, ये सब। उसके बाद है खनिजों की विशेषताएं। खनिजों की कुछ आधारभूत विशेषताएं निम्न है। पृथ्वी पर इनका वितरण है वो असमान है। दूसरा, अधिकांश खनिज निश्चित व अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय मतलब जिनका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद में उनका नवीनीकरण संभव नहीं हो पाता, पुनःपूर्ति नहीं हो पाती है। अधिकांश खनिज भूगर्भ में छिपे रहते हैं, जिनसे सर्वेक्षण एवं उत्खनन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी, श्रम और विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उसकी आवश्यकता पड़ती है। चौथी, निरंतर खनन द्वारा खाने यानी खान माइनिंग होती है ना, वो माइन खाने दिन प्रतिदिन खर्चीली व अनार्थिक होती जाती है। कोई भी देश खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। खनिजों का उत्खनन उपयोग बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम खनिजों का वर्गीकरण कल की क्लास में। धन्यवाद।